हेलो दोस्तों, हरियाणा के सभी कच्चे कर्मचारियों को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम या कच्चे कर्मचारी किसी भी प्रकार से, जी हां दोस्तों, अडोब बेस पर हो, डेली वेज हो, पार्ट टाइम हो या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर डीसी रेट पर लगा हुआ हो, तो नए लेटर, जी हां दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2025। दोनों लेटरों से दिल बाग बाग हो गया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मौज कर दी विभाग या धमाके कर्मियों में खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले लेटर देखने से पहले ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद दो नए लेटर जो कि कहीं ना कहीं सभी के लिए खुशखबरी वाले हैं। 15 साल से सुविधा पर यहां पर कार्यरत जेई होंगे नियमित, 6 सप्ताह में लागू होंगे आदेश। 2007 से 2010 के बीच में निगम में विज्ञापनों के माध्यम से सुविधा पर था नियुक्त, बैकडोर एंट्री से नहीं आए थे। यहाँ बैकडोर सॉरी, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम में वर्ष 2007 से 10, यहाँ मैं आपको हरियाणा के दो लेटर दिखाने वाला हूं। पहले सुविधात्मक कर्मचारियों की देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी लेटर, कोई भी कोर्ट का आदेश किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के लिए आता है, वो सभी के लिए एक बेसमेंट बन जाता है। सुविधा आधार पर यहाँ नियुक्त जूनियर इंजीनियर को नियमित करने का बड़ा फैसला सुना है। जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने कहा, याचिका की नियुक्ति विधिवत प्रक्रिया से विज्ञापन जारी करता है, योग्यता आयु सीमा के आधार पर स्वीकृत पदों पर हुई थी। ऐसे में 15 साल से अधिक समय पर सुविधा पर रखना न केवल अनुचित है, बल्कि यह शोषण की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी याचिका को 6 सप्ताह में नियमित किया जाए। यदि निर्धारित समय में आदेश जारी नहीं होता तो समझता नियमित माना जाएगा और नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा। याची दिलजीत सिंह ने अन्य 2007 से 2010 के बीच में नगर निगम में विज्ञापनों के माध्यम से सुविधा पर नियुक्त किया था। उस समय अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थी। चयन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार शामिल था। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट किया गया था कि यह नियुक्ति सुविधा पर होगी, स्थायी नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा। वर्ष 2012 में निगम ने सुविधा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए समिति गठित की, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। 2014-16 में निगम ने सामान्य सदन में प्रस्ताव पारित कर नियमितीकरण की सिफारिश की और इसे चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा, लेकिन प्रशासन ने कोई नीति नहीं का हवाला देकर प्रस्ताव को यहां पर ठुकरा दिया था। अब दो लेटर देख लेते हैं, जो कि दोनों अलग अलग विभागों के धमाकेदार लेटर दिखाने वाला हूं। यहाँ ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट 12/8/2025 का स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट हरियाणा कौशल भवन यहाँ दे दिया गया है। अतिरिक्त सभी को सेवा में अतिरिक्त निदेशक प्रधानाचार्य राजकीय प्रशिक्षण संस्थान रोहतक इंचार्ज, यहाँ सभी के सभी महिला, यहाँ सभी के सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रदान करने के बारे में मैं दो लेटर अलग अलग दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं पद भी दिखाने वाला हूँ। सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 5/8/2025 को जारी अधिसूचना हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस एक्ट रूल अधिसूचित किया गया। आपके संस्थान में अनुबंध आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चालक हो, ग्रुप डी कर्मचारी हो, अधिसूचित नियम 2025 में कवर होते हैं। उनसे एनेक्सर बी सेल्फ डिक्लेरेशन अनुसार इन कर्मचारियों से प्राप्त सूचना संबंधित संस्थान मुखिया रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापित करके इसे सिफारिश टिप्पणी सहित रिपोर्ट 18/8/2025 तक यहाँ डिपार्टमेंट में जमा कराना है। इन सभी को इनके डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद इनको, अगर इनके 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है तो इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये लेटर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का तो पहले ही आ चुका है 11/8/2025 को, लेकिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 12/8/2025 को ये लेटर आ चुका है। द स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा वाइड नोटिफिकेशन डेट 14/8/2024, जो कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी सर्विस एक्ट ऑर्डिनेंस, यहाँ उसको ध्यान में देते हुए यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सभी के मेंबर ऑफ कम्युनिटी कमेटी, एक मेंबर ऑफ कमेटी बनाई गई है, जिसमें सीनियर एओ, ईएडी, डीएचबी हिसार अंडर सेक्रेटरी, यहाँ सभी के सभी यहाँ पर दे दिया गया है। इन सभी में 10 दिन के अंदर जो भी जितने भी एलिजिबल सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, जॉब सिक्योरिटी के अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन सभी का डाटा भेजना है। इन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सभी डिपार्टमेंटों को भी, जो भी डीएचबीवीएन में लगे हुए हैं किसी प्रकार से, जो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, उन सभी को भी जॉब सिक्योरिटी के आदेश आ चुके हैं। लेटर डिपार्टमेंटों ने जारी कर दी है। अब सख्ताई से नियम लागू हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की कोई भी रुकावट के लिए ये खुद जिम्मेवार होंगे, डायरेक्टली बोल दिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। यहाँ ये देखिए दोस्तों,
इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।